जय माता की। जेठ सुदी दशमी को जेठ का दशहरा आता है, जिसे गंगा दशहरा भी कहा जाता है। तो भक्तों, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में, और आपको गंगा दशहरा से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें और मुख्य कार्य और कथा सुनाने वाला हूं। तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक और इसको श्रवण करें। गंगा दशहरा के दिन सुबह गंगा जी में नहाकर गंगा जी की पूजा की जाती है। गंगा जी में दूध बताशे चढ़ाए जाते हैं। जल, रोली, चावल, मूली, नारियल, दक्षिणा, दिया चढ़ाकर धूप और दिया जलाते हैं। गंगा दशहरा के दिन घर में जितने भी मर्द बेटे हों, उतने लोगों का सवा सेर आटे का चूरमा और पूड़ी बनाकर हनुमान जी की पूजा की जाती है। फिर उनको भोग अर्पण कर कर ब्राह्मणों और नौकरों में बांट दिया जाता है। इस चूरमे को कभी भी रखना नहीं चाहिए और ना ही घर वालों को खाना चाहिए। इस चूरमे को केवल आपको उसी दिन वितरण करना है। इससे आपको दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज मैं आपको माँ गंगा के अवतरण की कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं माँ गंगा किस प्रकार धरती पर आकर आपको और हमको सबको अपने निर्मल जल से पावन करती है। प्राचीन काल में अयोध्या में सागर नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। कोशनी के गर्भ से अंशुमान नामक पुत्र का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए उन्होंने एक घोड़ा छोड़ दिया। यज्ञ को भंग करने की लालसा से इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे सभी पुत्र कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां पर घोड़ा बंधा देखकर वे जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतना शोर सुनकर कपिल मुनि की समाधि टूट गई और उनकी क्रोध अग्नि का उन सभी पुत्रों को सामना करना पड़ा, जिस कारण से वे सभी पुत्र जलकर भस्म हो गए। पिता की आज्ञा पाकर अंशुमान अपने भाइयों की खोज में इधर उधर भटकने लगा और धीरे धीरे चलते हुए वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गया। वहां पर एक महात्मा गरुड़ जी ने उसके सभी भाइयों को भस्म होने की कथा अंशुमान को सुनाई। गरुड़ जी से अंशुमान को यह भी बताया कि यदि वे अपने भाइयों की पुनः मुक्ति चाहते हैं तो उन्हें गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण करना यह सबसे पहले महत्वपूर्ण था। इसलिए अंशुमान घोड़े को लेकर जाकर यज्ञ को पूर्ण करवाया और अपने पिता से गंगा जी को धरती पर लाने की बात कही। तब महाराजा सागर ने पहले तप किया और गंगा जी को लाने के प्रयास किया, पर वे विफल रहे। फिर उनके पुत्र अंशुमन ने भी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का तप किया, परंतु वे भी असफल रहे। इसके बाद अंशुमन के पुत्र दिलीप ने भी तपस्या करी, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या करी। वे गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने भागीरथ को गंगा जी को पृथ्वी पर आने का वरदान दे ही दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी का वेग ही इतना तेज था कि यदि वह पृथ्वी लोक पर आई भी तो पृथ्वी लोक उसे संभाल नहीं पाएगा और भूलोक फट जाएगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा के वेग को संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर
तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकालने का मार्ग नहीं मिला। भागीरथ ने पुनः विनय किया शिवजी को कि गंगा को धरती लोक पर छोड़ा जाए। इस प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करते हुए मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा को प्रकोपित हो गए। भागीरथ से प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जहनु पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों से पार करती हुई जाह्नवी के कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां पर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेष को तारक मुक्त मिल गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सागर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वरदान दिया। अब तुम जाकर अयोध्या में राज करो, ऐसा गंगा जी ने भागीरथ को कहा। और उसके बाद गंगा इस धरती पर कलकल कर कर बहने लगी और सभी लोगों को पाप मुक्त करने लगी। बोलो गंगा मैया की जय। तो भक्तों, आपने मां गंगा के अवतरण की कथा को श्रवण किया। इस कथा को गंगा दशहरा वाले दिन श्रवण करने से अमोघ वरदान की प्राप्ति होती है तथा सभी कष्टों से और दुखों से आपका निवारण हो जाता है। तो आप सब इस कथा को अवश्य श्रवण करें और अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने बहुमूल्य विचारों द्वारा आप हमें बताएं कि आप और किस प्रकार की कथा और अन्य जो भी आपके मन में बातें हों वो आप हमें ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से लिख कर दें।